हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट CSIR नेट दिसंबर 2024 की तैयारी आप कर रहे हैं तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए, और कुछ स्टूडेंट्स के कॉमन डाउट्स होते हैं। आज उन सभी डाउट्स को मैं डिस्कस करूंगा और वो डाउट्स क्या क्या है मैं आपको बता ही देता हूं, है ना। पहला डाउट तो ये होता है कि सर CSIR नेट एग्जाम क्रैक करने के लिए कितना टाइम देना चाहिए। दूसरा है सर नोट्स कैसे बनाने चाहिए, हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सर क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे आपको करनी चाहिए, हाउ टू ब्रश अप बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स का सही होना जरूरी है, इस पर बात करेंगे। विच स्टडी मटेरियल टू यूज, वेयर टू फाइंड PYQs कहाँ मिल जाएंगे सर, इस ग्रुप स्टडी इज हेल्पफुल। तो यार ये सब स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं जब स्टूडेंट CSIR नेट की तैयारी कर रहा होता है, या नॉर्मली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डाउट्स तो स्टूडेंट्स के होते ही हैं। आज मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर। सबसे पहले बात करेंगे कितना टाइम यहाँ पे चाहिए। इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए तो हर एक स्टूडेंट की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसने कॉलेज लेवल और PG लेवल पे कैसे पढ़ाई करी है। अगर उसके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर है तो स्टूडेंट 6 मंथ में भी इस एग्जाम को क्रैक कर देते हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स के कंसेप्ट थोड़े कम क्लियर होते हैं, थोड़ा समय लगता है, तो 1 साल भी लग जाता है। एक जो मैं कॉमन बच्चों में प्रॉब्लम देता हूं कि जो भी स्टूडेंट नेट एग्जाम की तैयारी करता है, मतलब बचपन से जब तक वो MSc करता है तब उसने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी सीरियसली नहीं करी होती है। वो लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, 3 घंटे जो एग्जाम में होते हैं उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो जो भी स्टूडेंट नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहिए अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि नहीं सर मेरी तो तैयारी नहीं है, सर ये वाला फॉर्म तो मैं नहीं भरूंगी दिसंबर का, या नहीं भरूंगा सर, मैं जून वाला एग्जाम दूंगा 2025 वाला। नहीं, अगर आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं है तभी भी आपको दिसंबर 2024 का एग्जाम फॉर एक्सपीरियंस देना चाहिए, राइट। जब तक आप एग्जाम को नहीं दोगे तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स वहां पे आती है। वैसे इस बात से आप कितना सहमत हैं कि अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या ये आपका पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसको आप वेल प्रिपेयर्ड करके दे रहे हैं? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि लगभग 80 से 85% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हैं। उससे पहले कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो IIT एग्जाम भी दिए होते हैं, फिर CSR को दे रहे होते हैं, तो उनको एग्जाम को देने का एक्सपीरियंस होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने IIT JEE की तैयारी कर रखी है, तो वो एग्जाम भी उन्होंने प्रिपेयर किया है, तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहता है, तो स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उसको मालूम है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है। आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम आप जो देते हो और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, दोनों का जो माइंड सेट होता है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट की यार नोट्स कैसे बनाना चाहिए। वैसे जब मैं मैथ्स केयर पे क्लास लेता हूं तो वहां बच्चों को जब भी मैं पढ़ाता हूं तो कहीं ना कहीं उनको बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए। एक ही स्लाइड पे हम पूरा टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और नोट्स बनाने का अपना अपना तरीका होता है। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके हिसाब से आपको कौन सा पॉइंट ऐसा लगता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यार, इसको मुझे शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना चाहिए, तो सुन आपके हिसाब से आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, किसी दूसरे के शॉर्ट नोट्स को कॉपी मत करिए। और मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूं, जब आप नोट्स को डेली बेसिस पे रिवाइज करते हैं तो रिवीजन के लिए भी एक इनफ टाइम आपके पास होना चाहिए। जितने ज्यादा बड़े नोट्स आप बनाएंगे वो कहने के आपका समय खराब करेगा, है ना। जब मैं भी लाइक एग्जाम की तैयारी करता था, जब मैं नोट्स को रिवाइज करता था, तो जब भी मैं नोट्स को पढ़ता था तो कहने के मेरे को हर बार एक नया चीज सीखने को मिलता था। अच्छा यार ऐसा भी है ना। लोग भागवतम पढ़ते हैं, बहुत सारी अलग अलग स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, हर बार जब वो बुक्स पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ उनको नया सीखने को मिलता है। सिमिलरली रिवीजन भी यही सिखाता है कि जब भी आप किसी चीज को रिवाइज करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको एक नया नॉलेज देके जाता है। तो रिवीजन जरूर करिए और नोट्स ऐसे बनाइए कि ताकि आप उसको टाइम पे रिवाइज कर पाए। इतना भी ज्यादा ना बने कि पता पड़ा कि सर मेरे को रिवीजन का टाइम ही नहीं मिल रहा, सर इतने नोट्स बन गए, राइट। आपको ये देखना है कि वो चीजें उसके अंदर डालनी है जिसको आप देख के पूरा चैप्टर आपके दिमाग में आ जाता है। जैसे वाली बात है ना, घर में मूवी चल रही होती है तो एक सीन से हम पूरी मूवी की स्टोरी हमारे दिमाग में, अच्छा ये वाली मूवी मैंने देखी थी और वहां पे ऐसा ऐसा हुआ था, राइट। ये आपको शॉर्ट नोट्स में डालना जिससे आपको पूरा चैप्टर दिमाग में आ जाए, राइट। बाकी हमारे जो PDF नोट्स हैं जो मैथ्स केयर ऐप पे पढ़ाते हैं क्लासेस के अंदर,
तो वो हमने शॉर्ट नोट्स के ऊपर बहुत सारी फ्री क्लासेस भी ले रखी हैं। इवन आप हमारे यूट्यूब की वीडियोस भी देख सकते हैं। तो हर एक क्लास के बाद हम पीडीएफ अपलोड करते हैं, तो वहां पे हम पूरा बताते हैं कि जैसे सीक्वेंस एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स मैंने बहुत अच्छे बना रखे हैं, आप देख सकते हैं हमारी क्लास में। ओरिएंटेशन फॉर आईआईटी एंड सीएसआईआर नेट में बच्चों को मैंने बताया था कि कैसे शॉर्ट नोट्स आपको बनाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट पे, हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये सबसे बड़ा बच्चों को दिक्कत आती है और मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं। मैं डेली 2 फ्री लाइव क्लास लेता हूं, सुबह 9:30 से 10:30। एक कॉम्बैट सीरीज करके होता है जो कि सीएसआईआर नेट एंड आईआईटी जेम वाले स्टूडेंट्स के लेता है, जहां पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बच्चों को सब्जेक्ट वाइज करा रहा हूं। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपने अगर हमारा कोर्स नहीं भी ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको लाइव आना पड़ेगा, बिकॉज हम इसको रिकॉर्डेड प्रोवाइड नहीं करते हैं। रिकॉर्डेड के लिए आपको इसको बाय करना होता है, और बाय करने के लिए भी हमने 999 का चार्ज ले रखा है। मैंने पिछले 6 महीने में, जब मैंने सीएसआईआर नेट जून 2024 की तैयारी करवाई थी, तब लगभग मैंने 2500 क्वेश्चंस बच्चों को कॉम्बैट सीरीज के अंदर प्रैक्टिस करवाए थे। और भी जो पुराना रिकॉर्डेड को भी आप मिला लेंगे तो और ज्यादा हो जाएंगे। इसी प्रकार इस बार भी हमने कॉम्बैट सीरीज स्टार्ट करी है, जहां पर हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो भी कोर्स हम क्लास में पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं। तो कॉम्बैट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये क्लास का लिंक कहां मिलता है। तो हमारा जो टेलीग्राम है, लास्ट में आपको बताऊंगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए। वो क्लास का डेली आपको एक लिंक मिल जाएगा। बाकी मेरा व्हाट्सअप चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। या हमारा जो फ्री व्हाट्सअप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, मैं आपको हेल्पलाइन नंबर लिख के बता देता हूं। अगर आप वो ज्वाइन करेंगे तो वहां भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक आप व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो 9571085397, तो वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, मैं रात को एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, वहां भी बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता रहता हूं। बाकी जितनी भी क्लासेस मेरी होती है, मैथ्स केयर ऐप पे, वहां पे हर क्लास के अंदर में जो भी टॉपिक होता है, जैसे मान लीजिए लिमिट पॉइंट एंड लिमिट ऑफ सीक्वेंस, अगर हम ये टॉपिक क्लास के अंदर करा रहे हैं तो उसी से रिलेटेड लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मैं स्टूडेंट्स को क्लास में खुद से कराता हूं, सो दैट कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। आप कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लीजिए, बहुत सारे लोग सीएसआईआर नेट पे बहुत सारा ज्ञान देते हैं, पर ज्ञान तभी इंपॉर्टेंट है जब उस ज्ञान को कहने के आप क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर आप ज्ञान ही इकट्ठा करते रहेंगे और उसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो फिर उस ज्ञान का होना व्यर्थ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करनी है। और मैं आपको बता देता हूं कि आप हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है, यहाँ पे जो कॉम्बैट सीरीज है, यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। वैसे ये फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, पर लाइव फ्री है। इफ यू वांट इट रिकॉर्डेड देन, और पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो 999 में हम इसको दे रहे, आप इसको बाय कर सकते हैं। बाकी हमारी कॉम्बैट सीरीज की बुक्स भी है, जहां पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं ऑनलाइन तो नहीं, पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक से करना चाहता हूं, तो ये हमारी सीएसआईआर नेट आईआईटी जेम की बुक्स हैं, जहां पर हमने, और शॉर्ट नोट्स, एक बच्चों का भी था कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए, तो मैंने शॉर्ट नोट्स की बुक भी प्रोवाइड कर रखी है, जो कि आईआईटी जेम और सीएसआईआर नेट का पूरा कोर्स कवर करती, इवन सीयूटीपीजी का कोर्स भी ये कवर करती है। और ये मैथ्स केयर ऐप पे हमने 50% प्राइजेस के अंदर इसको अवेलेबल करा रखी है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ये बुक्स आपको मिल जाएगी। तो आप हमारा एप्लीकेशन है मैथ्स केयर, उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे ये सब चीजें आपको मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट, एनसीईआरटी का भी रात को 9:30 बजे क्लास लेता हूं, जो कि आपकी बेसिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्बैट सीरीज का जो हमारा सेशन होता है वो आप जरूर ज्वाइन करिए। मैं डेली फ्री लेता हूं, सुबह 9:30 से 10:30 आपको मैथ्स केयर एप्लीकेशन पर लाइव दिखूंगा। आप वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो भी अगर आपने इसको कोर्स को बाय किया है तो पुराना रिकॉर्डेड आपको उसका मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है, सर हाउ टू प्रिपेयर जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करना जरूरी है। जनरल एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो आपका 10th 11th 12th का एनसीईआरटी अच्छा आना चाहिए मैथ्स का। अगर आपने वो अच्छा कर लिया तो मुझे लगता है कि आपको जनरल एप्टीट्यूड करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 10th 11th 12th का ही मैथ्स उसके अंदर पूछा जाता है ना, पूरा सिलेबस वो का वही है। तो उसके लिए मैं एनसीईआरटी फाउंडेशन रात को 9:30 बजे क्लास ले रहा हूं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको चाहिए कि नहीं सर मेरे को तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, टॉपिक वाइज अपलोड कर रखे हैं, आप प्लीज वो देख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाके आप यहां देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाके जनरल एप्टीट्यूड सर्च करना है, आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट ऊपर दिख जाएगी। बाकी स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो थोड़ा ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टॉपिक वाइज करना है, तो स्टूडेंट जनरल एप्टीट्यूड पे भी हमने कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। स्टूडेंट 999 का चार्जेस है, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, स्टूडेंट स्ट्रेटेजी एंड टिप्स मिल जाएगा। यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आपको इस प्राइस में मिल जाएगी, है ना। जनरल एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो ये बाय कर सकते हैं। बाकी फ्री कंटेंट हमारे यूट्यूब पे अपलोड है, प्लस आप एनसीईआरटी जो फाउंडेशन कोर्स है वो आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। पर आप चाहते हैं कि नहीं सर मेरे को इंटेंसिवली इसकी तैयारी करनी है, तो आप वो भी हमारे मैथ्स केयर ऐप पे
कर सकते हैं, राइट। बाकी बात करते हैं, सुन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हाउ टू ब्रश अप द बेसिक्स। बेसिक्स के मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी का जो कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। प्लस जो भी स्टूडेंट हमारा मैथ्स के पे कोर्स लेते हैं उनको फाउंडेशन हम वैसे भी फ्री पढ़ाते हैं और फाउंडेशन का पूरा एक्सेस उनके पास रहता है। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं कोर्स बाय नहीं कर सकता, तो सुन हर टॉपिक के यूट्यूब पे वीडियोस हमारे अवेलेबल है। मान लीजिए मैं थर्ड यूनिट की बात करता हूं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके यूट्यूब पे बेसिक्स वीडियोस मेरे मिल जाएंगे। आपने बीएससी टाइम पे पढ़े होंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन है, सीओवी है, न्यूमेरिक क्लासेस है, इन सब के बेसिक के वीडियोस अवेलेबल है। अगर आप वहां से देखेंगे तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी स्टूडेंट नेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको बेसिक्स मेरे यूट्यूब से क्लियर कर लेने चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप सेकंड यूनिट की बात करेंगे तो रिंग थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी है, उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जिसमें मैंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। अगर आप बात करें फर्स्ट यूनिट के बारे में जहां पर लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा के सभी टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं। अगर रियल एनालिसिस की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज के आपके सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसका फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, सभी पे मैंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। अपने बेसिक्स आप हमारे यूट्यूब से क्लियर कर सकते हैं, है ना। बाकी अगर आप चाहें बेसिक्स के लिए तो एनसीईआरटी जो फाउंडेशन कोर्स है, आप बोलोगे सर एनसीईआरटी की जो क्लासेस है वो हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो इसमें हमारा मैथ्स के रैप है, इसके भी हमने कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। तो अगर हम 9th 10th 11th 12th ये अगर आप चाहते हैं करना तो इससे आपका जनरल एप्टीट्यूड भी अच्छा हो जाएगा। थोड़ा जो बेसिक है 11th 12th का जो कि आना चाहिए वो भी आप कवर कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो भी स्टूडेंट एमएससी कर रहा है उसको 9th 10th 11th 12th का एनसीईआरटी आना जरूरी है, आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं पर उनके जो बेसिक्स होते हैं वो इतने अच्छे क्लियर नहीं होते। तो आप यहां से अपने क्लियर कर सकते हैं। वैसे ये फ्री है, यूट्यूब पे हमने लाइव फ्री कर रखा है, पर आप चाहते हैं कि सर रिकॉर्डेड हमें चाहिए। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो भी स्टूडेंट सीएसआईआर नेट की तैयारी हमारे साथ करता है स्टूडेंट सब मिलता है उसको, किसी के चार्जेस अलग अलग से नहीं देते हैं। उसको हम कॉम्बैट सीरीज देते हैं, उसको हम फाउंडेशन कोर्स देते हैं, उसको हम बेसिक्स के कोर्स देते हैं, उसको जनरल एप्टीट्यूड मिल जाता है, उसको हमारी लाइव क्लासेस मिल जाती है, उसको हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती है, सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाता है। पर हाँ अगर आप चाहते हैं कि सर मैं तो पूरा कोर्स नहीं लेना चाहता हूं, मैं तो सर बेसिक्स ये लेना चाहता हूं या ये लेना चाहता हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं आप ले सकते हैं, है ना। तो एनसीईआरटी थोड़ा सा आप अच्छा कर लीजिए। और बाकी फाउंडेशन कोर्स जो है वो अगर आप चाहते हैं बेसिक्स क्लियर करना तो आप हमारे यूट्यूब से कर सकते हैं, वहां पर हमने सब कुछ दे रखा है। विच स्टडी मटेरियल टू यूज, देखो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यार आपको स्टडी मटेरियल की ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होती। अगर आप जैसे कोई बच्चा अगर मेरे साथ मैथ्स केयर पे पढ़ रहा है तो मैं उसको कहता हूं कि ज्यादा मटेरियल के चक्कर में मत पढ़ बेटा, किसी एक को फॉलो कर। क्या होता है कि कुछ बच्चों की आदतें होती है, मेरे पास इस किताब की पीडीएफ है, मेरे पास उस कोचिंग के नोट्स है, मेरे पास उन सर के नोट्स है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, पर मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है। ये कहने का स्टूडेंट को नजर आता है, अरे मुझे बताओ यार 700 पेज की कोई भी अगर एक आपके पास पीडीएफ बुक है, क्या 700 पेज की पीडीएफ बुक आप मोबाइल में पढ़ सकते हो क्या? भैया किताबें आप फिजिकल बाय करिए, जिस भी ऑथर की आप बाय करना चाह रहे हैं, और किताबें आपके सामने होनी चाहिए। जब फिजिकल बुक सामने होती है तो पढ़ने में मजा भी आता है और आंखें भी कम खराब होती है। आप पढ़ भी ऑनलाइन रहे हो, किताबें भी आपको ऑनलाइन ही चाहिए, तो किताबें तो कम से कम आपको परचेस कर लेनी चाहिए। और ये ऑनलाइन वाला जो होता है ये मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ मेरे पास किताब है, पर पढ़ने का समय। मुझे ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके पास सभी किताबों के पीडीएफ होगा पर मुझे लगता है हर किताब का उन्होंने एक पेज भी नहीं पढ़ा होगा। आप मेरी इन बातों से कितना सहमत हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो किताबों के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, जिसका भी कंटेंट आपको अच्छा लगता है कि नहीं सर मैं आपसे पढ़ता हूं, मुझे आपका कंटेंट अच्छा लगता है, आप बस उसको फॉलो करते जाइए। ज्यादा कंटेंट के चक्कर में इधर उधर भटकना सही नहीं है और वो आपका कहने कहीं समय खराब करता है। देखो अगर जितनी ज्यादा आपके पास किताबें होगी, जितना ज्यादा आपके पास नोट्स होंगे, उतना ही आपका समय खराब होगा। ये खोल के देख रहे हो, फिर इधर से खोल के देख रहे हो, फिर इधर से खोल के देख रहे हो, एक ही है सब में, है ना। बस ये कि किसने इजीली एक्सप्लेन कर रखा है, आपको ये देखने की आवश्यकता है। तो स्टडी मटेरियल के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आप चाहें तो हमारी बुक्स जो है मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। अगर आपको ये चाहिए कि सर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, या फिर आपको सर मुझे है ना पीवाईक्यूज की बुक चाहिए, तो सर हमारी जो पीवाईक्यू की बुक्स है वो आप ले सकते हैं। एडवांस सीएसआईआर नेट की बुक आपको दिख जाएगी। कोई भी स्टूडेंट स्टडी मटेरियल की बात करता है तो हमारे फाउंडेशन सीरीज है, कॉम्बैट सीरीज है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस है, डेली प्रैक्टिस है, वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस है, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज है, जनरल एप्टीट्यूड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट विद एनालिसिस एंड रैंक है, टेस्ट सीरीज है। ये सब जो भी स्टूडेंट हमारा कोर्स बाय करता है उसको सब ये फ्री देते हैं, कोई भी आपको अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप बुक्स को रेफर करना चाह रहे हो तो हमारी इन बुक्स को बाय कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं सर मेरे को तो स्टैंडर्ड बुक्स चाहिए, तो यार इसके लिए मैंने एक यूट्यूब वीडियो बना रखा है जहां पर मैंने पूरा बुक्स के बारे में बता रखा है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। बट इसमें मैं ही बताना चाहता हूं कि अगर आप लंबा टारगेट लेके चल रहे हैं तो यार बुक को रेफर करिए। बुक्स अपने आप में कहने की नॉलेज देती है, पर बुक्स को पढ़ने से पहले उस लेवल का कंसेप्ट आपका क्लियर भी होना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स खोलते तो हैं पर वो समझ में कुछ नहीं आता है क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करिए,
फिर किताब पढ़िए, आपको मजा आएगा किताब पढ़ने के अंदर, राइट। तो यार ये आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी जो स्टूडेंट हमसे पढ़ रहा है उसको हम इतना मटेरियल प्रोवाइड करते हैं कि मुझे लगता है कि कहने के उसको इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो दूसरा कुछ पढ़ ले। अगर कोई भी स्टूडेंट मैथ्स करके आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो हम दिन में लगभग 4 से 5 क्लासेस लेते हैं, और फिर स्टूडेंट को लाइक कहने के उनके नोट्स बनाना है प्लस जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करना है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो दूसरा कुछ खोल के देख ले, राइट। तो कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर इतना कंटेंट मुझे लगता नहीं कोई दूसरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होगा जितना हम आपको दे रहे हैं। वेयर टू फाइंड PYQs, सो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए वैसे हमने हमारी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने पूरा प्रोवाइड कर दिए गए। हमने वहाँ पे ईयर वाइज पेपर दे दिए हैं, प्लस सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चंस PYQ हमने देना शुरू कर दिया है, राइट। उनके सॉल्यूशंस भी हम लोग सुबह कॉम्बैट सीरीज होती है जो कि फ्री है, वहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। बाकी अगर आप हमारी प्रीवियस ईयर की बुक चाहते हैं तो एडवांस CSIR नेट की बुक यहाँ पे है, इसको आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। ये भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बाकी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप चाहो तो नेट से डाउनलोड भी कर सकते हो, तो आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। पर मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जब डाउनलोड करके देखने जाओगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो बेटर है कि आप सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मान लीजिए रियल एनालिसिस के अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, लीनियर अलजेब्रा के ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, तो सुन ये सब हमने प्रोवाइड करना शुरू करा है हमारे एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पे आप जाके इनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कहाँ पे एक्सेस करना है, क्या इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको वहाँ पे रिप्लाई करेगी। बाकी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बताना चाह रहा हूँ, कोर्स के बारे में। तो सुन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो कोर्स है ये हमारा प्रीवियस ईयर का कोर्स, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मेरे को तो खाली प्रीवियस ईयर ही आप दे दो, मेरे को तो उससे काम हो जाएगा, तो सुन CSIR नेट का जो प्रीवियस ईयर का कोर्स है वो 999 में हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज PYQs मिल जाएंगे, प्लस जो सब्जेक्ट वाइज PYQs है उनका आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, है ना। हम उसको टेस्ट फॉर्म में भी डाल रहे हैं कि नहीं सर मेरे को तो सॉल्यूशन ही देखना है, सर मेरे को तो टेस्ट देना है, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने आते हैं, भैया आप टेस्ट फॉर्म में दे रखा है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो वहां पे, है ना। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लियर है। बाकी अगर आप ग्रुप स्टडी चाहते हैं तो सुन हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, आप वहां पे ऐड हो सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप के लिए मैंने आपको मेरा हेल्पलाइन नंबर दिया है, अगर आप नहीं नोट कर पाए तो सुन यहाँ पे आपको दिख जाएगा 9571108537, उस पर आप मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट कर देगी, या आप लिख दीजिए कि प्लीज़ एडमिन व्हाट्सएप ग्रुप। एक और ये कि टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारी बहुत सारी जो भी क्लासेस होती है, फ्री क्लासेस भी होती है, जो भी पेड क्लासेस, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको अवेलेबल रहती है ना। तो ग्रुप स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट ग्रुप स्टडी में एक बेनिफिट है कि आपका कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, और लाइक कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आपस में रिप्लाई करते रहते हैं, तो एक बेनिफिट है। दूसरा एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप जो भी स्टूडेंट नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट हैं, या आप हमारे एप्लीकेशन में कुछ स्टूडेंट्स आपको मिल जाएं, तो उनका एक ग्रुप बना लीजिए आप, और एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना के आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, आप अपनी बातें वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। पर वो ये कि टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि क्या होता है कि जब ग्रुप बनता है तो कहीं ना कहीं फालतू बकवास ज़्यादा चलती रहती है, तो ये कम से कम आप अवॉइड करें इन सब चीज़ों को, और आप प्रोडक्टिव डिस्कशन करेंगे तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगा, राइट। तो ग्रुप स्टडी आपको करनी चाहिए। स्टूडेंट बात करेंगे टाइम के अंदर कि कैसे हम टाइम मैनेज करें। अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि 2 दिन पढ़ लिया, फिर 2-3 दिन ब्रेक मार लिया, फिर 1-2 दिन वापस पढ़ लिया, तो ऐसे नेट एग्जाम क्रैक नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कर रहे होते हैं कि भाई ठीक है, ये मतलब एक सीजनल प्रिपरेशन है कि हाँ मूड बन गया तो प्रिपेयर कर लिया, फिर जब मूड बन गया कि नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, फिर दूसरे काम में लग गए, फिर वापस नेट का नोटिफिकेशन निकला तो अंदर से भावना है कि नहीं वापस मेरे को नेट की तैयारी करनी चाहिए, फिर लग गए। तो कहीं ना कहीं जो साइन वेव जो बिहेवियर वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंट 4 से 5 घंटे रोज देने पड़ेंगे, तभी इस एग्जाम को आप अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि कभी 4-5 घंटे दे दिए फिर आप वापस पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फिर आप इस अचानक पढ़ना शुरू कर दिया, तो भैया एग्जाम क्रैक होने वाला नहीं है। दूसरा है कि आपको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, बहुत ज़रूरी। शॉर्ट नोट्स कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होते हैं। बाकी मैथ्स के ऐप पे जो भी स्टूडेंट हमारे साथ है जुड़ा हुआ, हम बहुत ही रीजनेबल प्राइस में उनके कोर्सेज को दे रहे हैं। हम इतना कंटेंट उनको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी एग्जाम की तैयारी के लिए वो कंटेंट बहुत ही हेल्पफुल है। कॉम्बैट सीरीज जो कि मॉर्निंग में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद जो हमारे कोर्सेज होते हैं वहाँ पे हम लोग फाउंडेशन कोर्स स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस जो भी सब्जेक्ट के कोर्सेज होते हैं उनमें डेली क्लासेज आपको हम प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको थ्योरी कंसेप्ट मिलते हैं, साथ साथ में उन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम क्लास के अंदर करवाते हैं। प्लस
हर फ्राइडे सैटरडे एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जहां पर जो भी मैं वीक में पढ़ाता हूं उनको रिवीजन करवाते हैं, है ना, और रिवीजन करा के जो भी बच्चों के डाउट्स होते हैं उनको हम लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। साथ में हम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। बाकी तो जो भी हमारी बुक्स के क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी कॉम्बैट सीरीज में। हमारी बुक्स भी हमने मैथ्स केयर ऐप पे बहुत रिजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड कर रखी है। तो इसमें हमारे एफर्ट्स पूरे हैं। दिन में 5 घंटे में क्लास लेता हूँ। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि 5 घंटा अगर आपने खुद के लिए निकालना शुरू कर दिया कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। बस एक और चीज और समझने की जरूरत है कि आपको कहीं ना कहीं 3 घंटे जो एग्जाम होता है उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पहले एग्जाम प्रिपेयर कर चुके हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप पहली बार इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भैया आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से वो 3 घंटे जो एग्जाम होते हैं उस प्रेशर को हैंडल करना होगा, क्योंकि बच्चे ऐसे भी हैं जो कि पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं और उनको आता सब कुछ है, पर वो 3 घंटे में पूरा कचरा करके आ जाते हैं और फिर बाद में मार्क्स नहीं आते हैं। ये कहने के स्टूडेंट्स को फेस होता है। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि हम आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी आपके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे होंगे। बस आपको खुद को मेहनत करने की आवश्यकता है और आपको देखने की जरूरत है, आपको खुद को पहचानने की जरूरत है कि क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है उसका सार्थक परिणाम आपको फ्यूचर में जरूर मिलेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज मैथ्स केयर को 1 साल कंप्लीट हो गया है और इस कंप्लीशन पे हम लोग आप सभी को 3 दिन का फ्री ट्रायल दे रहे हैं मैथ्स केयर पे। जितने भी हमारे पेड कोर्सेज हैं वो सभी आप यहां पे 3 दिन के लिए फ्री देख सकते हैं। क्या क्या फ्री मिलेगा आपको यहाँ पे? कॉम्बैट सीरीज आपको 3 डेज के लिए फ्री मिल जाएगी। फाउंडेशन कोर्स आपको फ्री मिल जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड का जो कोर्स है और उसकी टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी। एनसीईआरटी फाउंडेशन आपको फ्री मिल जाएगा। जितने भी हमारे पास शॉर्ट नोट्स के जो कंसेप्ट है वो हम आपको फ्री देने वाले हैं। प्लस जितने भी हमारे पास कोर्सेज हैं, चाहे वो CSIR नेट का हो, चाहे वो IIT जेम का प्रारंभ बैच हो, CSIR का उदय बैच हो, या फिर RPSC का उत्कर्ष बैच हो, आपको हर कोर्स की पहली क्लास यहां पे फ्री मिल जाएगी। आप अगर देखना चाहते हैं कि सर आपका कंटेंट कैसा है, हम आपका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप वो सभी क्लासेस को फ्री एक्सेस कर सकते हैं। ये तो पूरा ही कोर्स फ्री है। बाकी जो हमारे उदय बैच, प्रारंभ बैच और RPSC के लिए जो उत्कर्ष बैच है उसकी पहली क्लास फ्री दे रखी है, जहां पर आप हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये 29, 30 और 31 अगस्त को मैथ्स केयर ऐप पे फ्री होने वाला है। अगर आपने मैथ्स केयर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप एंड्रॉइड एंड iOS पे डाउनलोड कर लीजिए। और इसको आप फ्री कैसे देख सकते हैं, इसका वीडियो भी हमने यहाँ पे दे रखा है, तो इसको आप देख लीजिए कि कैसे आप हमारे कोर्सेज को फ्री एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आगे भी हम आपके साथ इस तरह से काम करते रहेंगे। आप अपना सपोर्ट हमारे लिए बना के रखिए। थैंक यू सो मच।